पढ़ाई को व्यापार बनाना वैसा ही है जैसा देश को बेचना। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और हर एक चीज उपलब्ध कराना यह सरकार का कर्तव्य है। तुम्हें मेरी तरह स्कूल टीचर नहीं बनना है। अपना प्रोजेक्ट पूरा करके डॉक्टर की डिग्री लो। मैंने तुम्हारे लिए यही सपना देखा है। मैं बहुत डर गई थी, मेरी जान निकल गई थी। तुम ये काम बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रोजेक्ट पे रिसर्च करना कितना मुश्किल काम है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटी। माँ तुम इतनी चिंता मत करो, मेरा प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। अब बस एक अच्छे से स्कूल में जाके मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट वहाँ पर सबमिट करके बहुत जल्द डॉक्टर की डिग्री पाकर तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगी। तुम बस एक बार डॉक्टर बन जाओ, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा। अरे कोई चोर तो नहीं घुस गया? आखिर कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं? आज चमेली बाई आ रही है। हाँ, अब त्योहार में बड़ा मजा आएगा। हे भगवान रक्षा करना। हे भगवान रक्षा करना। हे भगवान, चलो उठाओ उसको। हे भगवान, आराम से संभाल के रक्षा करना। हाँ, चलो पेटी संभाल के रख दी ना। चलो 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 चलो। ये आवाज कैसी आ रही है? चोर डिपार्टमेंट वीसी पता है ना? हाँ पता है बहुत अच्छी कमाई पता होती है। जैसे उस डिपार्टमेंट ने ऊटी में जमीन खरीदी थी, मैं भी वही था। बहुत मजा किया था मैंने। वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए माल लाना होगा। 10 लाख निकाल गई वो तो कोशिश कर रहा हूँ। ये जा रहा है, ये कोई चोर तो नहीं है? हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, छोड़ दीजिए। कहाँ गया तेरा बेटा? बता। हाँ? कहाँ चोरी करने के लिए भेजा तूने उसे? बता कहाँ गया चोरी करने के लिए? बता। बताती है कि तू शिवा, इसने तेरी माँ को लातों से मारा है। तोड़ दे इसके हाथ पैर।
चले जाओ। मेरा बेटा शेर है, मांस खाकर बड़ा हुआ है, समझे? तुम्हारे जैसे 100 लोगों को ये मार सकता है। अरे जाओ, बेकार में हमसे पंगा मत लेना, इसमें तुम सबकी भलाई है। हम जैसे 100 लोगों को ये मारेगा? इसे गांव में 100 लोग जानते भी है क्या? तेरे सामने हीरो बन रहा है ये। पुलिस की मार कैसी होती है अब बताता हूँ इसे। बेकार में पुलिस के साथ दुश्मनी मोल ली है। पता नहीं अब आगे क्या होगा बेटा। इसे अपना आखिरी हफ्ता समझ के रख लो। और सुनिए, मेरा बेटा अब चोरी नहीं करेगा। शिवा, गुस्सा मत होना मेरे भाई। दरअसल क्या है कि नया आईजी आया है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यही बताने के लिए आया था। और एक बात सुन, तू ये चोरी चकारी किसी और गांव में जाकर करना शुरू कर। अब मेरे इलाके में ये सब नहीं चलेगा। मतलब तुम्हें हफ्ता देने के लिए हम लोग चोरियां करते फिरे? हम आधी रोटी खाकर भी जी लेंगे। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। ये कहकर तुम बहुत गलत कर रही हो। मुझे हफ्ता नहीं दिया तो तुम दोनों का एनकाउंटर कर दूंगा। दे, चलो। चिल्ला मत, वरना कल तेरी बिरयानी बना दूंगा। आहा। हाँ, चोर के घर में चोरी कर रहा है। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ। बाप रे, सुबह होने से पहले जो भी मिल जाए उसे लेके भागने में ही भलाई है। हाँ हाँ हाँ,
चाची, शिवा का घर कहाँ है पता है क्या? रात अंधेरी थी ना, इसलिए रास्ता पता नहीं चला। हम्म। अगर घर का पता है तो बता दो ना, ऐसे घूरने का क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ। शिवा, रस्सी लेकर इसे बांध दे। शिवा, मतलब वो चोर के घर चोरी करने आ गया। हे भगवान, तुम तो बहुत बड़े चोर हो। तुमसे ही चोरी करना सीखा है मैंने। सुना है तुम गुहेरे के साथ चोरी करते हो। चाची, मैं रामेश्वर हूँ। मेरे पिताजी को मछली पकड़ते वक्त नौसेना ने उन्हें गोलियों से भून डाला। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ, चोरी ना करने का फैसला किया तभी तुझे आना था। तो आप ही मेरा सहारा है चाची। ठीक है, कुछ लाती हूँ मैं। मछली पकड़ने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तुम तो बहुत बड़े चोर हो। सोचा था तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये ले, खा ले। अरे वाह। अब क्या करें हम लोग, जो भी कुछ मिलता है वो पुलिस लूट कर ले जाती है। लगता है बहुत भूखा है। अच्छा यार, एक बात जाने बिना मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ बोलना। वो तुम्हारा भाई है ना, काल। अरे वही जो मामूली आदमियों को बड़ा गुंडा बना देता है और उन्हें दूसरे के पास बेच देता है, वो कहाँ है? हाँ, तो जब वो जेल से छूट कर आएगा ना, तब उसी से पूछ लेना। मेरे गांव की जमीनें बंजर होने की वजह से कई किसान पेट भरने के लिए दूसरों के गांव जाते थे। इसी का फायदा उठाकर मेरे भाई काल ने किसानों को उकसाकर उन्हें गुंडा बनाना शुरू कर दिया। कोई भी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। अगर किया तो मेरी ये तलवार बोलेगी। जब तक ये तलवार हाथ में होगी, कोई अपने बीवी बच्चों को गले नहीं लगाएगा। अगर ऐसे रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हावी नहीं होगा। छी, तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? इससे दुश्मन को डरना चाहिए। तुझे बड़े बड़े काम करने हैं। अगर तू ऐसे ही डरेगा ना, तो दुश्मन को काट के कैसे फेंकेगा? इतिहास गवाह है, इससे बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध जीते हैं। इसके एक वार से दुश्मन को ढेर कर दो। मेरे भाई ने उन्हें पैसों का लालच देकर उनके हाथों से बहुत सारे खून भी करवाए। पता है, राशन की दुकान में बहुत अच्छे चावल आए हैं। पता है ये मुझे, क्या पर बेटी, वो बड़े बहुत बेटे महंगे के हैं, होते इसलिए मैंने नहीं हुए लिए। छोटे के लिए लड़की देखने जा रही हो, लोग क्या कहेंगे? तो क्या करे, इसकी शक्ल देखकर कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। ये ले लड़की की फोटो। इसे लाने की क्या जरूरत थी? इसकी वजह से तुम्हारा काम बिगड़ सकता है।
अरे घर पूरा चोरी के सामान से भरा हुआ है। ये लोग तो बड़ी दुकान भी डाल सकते हैं। अरे सुनिए, देखिए लड़की आ गई। सुंदर है ना? लड़की तो बड़ी सुंदर। हाँ, आप भी लीजिए। घर भी अच्छा है। घर भी अच्छा है ना? गीता कैफे, ये तो चोरी का माल है। शिवा, मैंने और मेरे पिताजी ने भले ही चोरी का धंधा अपनाया हो, लेकिन अपनी बहन पर कभी उसका साया नहीं पड़ने दिया। हमें आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। क्यों शिवा, लड़की पसंद आई तुझे? हाँ पसंद आई माँ। सारे कपड़े हम यहीं से ले लेते हैं। ये कपड़ा पे बहुत अच्छा लग रहा तू भी कुछ देख लेना। ये वाला दिखाइए। हाँ, ये बच्चे के लिए चाहिए। ये साड़ी देख तो, देख रही हूँ। है। बहुत अच्छा कपड़ा है। ये कितने की है? कैसे मीटर दिया? 500 रुपये। हाँ? हो जाएगी ना? नहीं मैडम, नहीं, मैचिंग का दिखाई ना, जींस नहीं पैंट। हाँ, ट्राउजर ठीक रहेगा। ये देखिए, ये हाँ, वाला blue पैक वाला। तो आप पे बहुत खपने वाला है। है ना? और कुछ दिखा? हाँ, ये भी देखिए। दीदी, ये देखिए। ये वाला? सबके लिए ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये 250 में नहीं चेंज मिल करते हैं सकता। ना? इसकी कीमत 500 है। हाँ, ये पैक ठीक कर है, ये वाला पैक करवा दूँ? 4 मीटर। हाँ? अरे सासू माँ, आप यहाँ? हाँ, ये क्या छुपाया तुमने? क्या हुआ? अरे ऐसा क्या हुआ जो आप इतना चौंक रही हैं? बताइए ना। हाँ? तुम्हें ये अरे चोर इसने लगती तो है साड़ी क्या? चुरा क्या कर बात कर छिपाई रही हो? है अंदर। सुन तो बेटा, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। माँ यहाँ कुछ मत बोलो, चलो बाहर चल के बात करते हैं। हाँ ठीक है, दिखाता हूँ। ए, क्या है? माँ और बेटा ऐसे चुपचाप क्यों निकल रहे हो? सासू माँ, मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदेंगी? जाओ यहाँ से, अपने घर वालों को बोलो कोई और लड़का ढूंढ क्यों? ले। तुम्हें शर्मीली लड़की चाहिए क्या? एक चोरनी से मैं शादी नहीं कर सकता। तुम तो कोई कलेक्टर हो ना, और तुम्हारा भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये उंगली ना अपनी माँ को दिखाना, समझ गया तू? मुंह बंद कर। अरे देखा ना इसने क्या कर डाला। तुझे मना किया था ना इसे साथ में लाने के लिए। तुम्हारे भाई की कहानी बहुत भयंकर है, मेरे तो होश ही उड़ गए। अरे 500 में देता है तो बोल। नहीं नहीं, इस माल की इतनी कीमत सही है ना, 500 ले ले। अरे ले ले। कल से नया काम शुरू कर रहा हूँ, एक बकरा घर पे भिजवा देना। ठीक है पक्का। क्या बात? अबे नए धंधे के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी। चोरी नहीं करेंगे ये माँ ने कहा था, तूने तो कसम नहीं खाई थी ना। एक बड़ा हाथ मारते हैं, तू भी सेटल और मैं भी। जो मिलेगा उसे समेट के अपने गांव चले जाएंगे। इससे एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं नहीं। तो दोस्तों सुनते रहिए भारत का नंबर 1 FM रेडियो 93.1। वैसे आज का दिन बहुत ही सुहाना है और आज मैं आपको बता दूं कि आज प्रेमियों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे। तो मेरी ओर से सभी प्रेमियों को वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों प्यार करना कोई जुर्म नहीं होता। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, अरे भाई, दो चाय देना। श्याम भाई, आपका लेटर। बहुत गर्मी है, एक चाय भी दे दो। खैर सभी प्रेमियों के लिए मैं आज नमस्ते भाई, बहुत ही ये आपका लेटर आया है। पेश है आपके लिए ये गीत। लड़कियों की तस्वीर, कहीं ऐसी वैसी फिल्म तो नहीं बना रहा है? अच्छा है, इस धंधे में बहुत पैसा है। हाँ? कोई भी सही नहीं है। हाँ? हे, ये सब क्या है रे? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, ऐसा इश्तेहार दिया था। ऐसे इश्तिहार तो रोज आते रहते हैं। अच्छा, तूने अपने काम के बारे में क्या डाला? कुछ तो डाला होगा ना? तो क्या डाला? शादी के लिए लड़की चाहिए। 6 क्लास पढ़े हुए 6 फुट के नौजवान लड़के को एक सुंदर गोरी कुमारी लड़की चाहिए और उसका नाम है शिवा। 6ठी क्लास पढ़े लड़के को अगर गोरी चिट्टी लड़की चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? वो तो फिर भी शादी करना चाहता है, इसका तो अलग ही हिसाब है। 4 लड़कियों को जेब में रखे 5वीं के पीछे पड़ा है। तो आज प्रोजेक्ट ना करने का क्या बहाना है? रात भर में मुझसे बात कर रही थी, बस यही बहाना है। यार आज लवर्स डे है ना, आज मुझे वो गिफ्ट देने वाला है। हाय। अरे वाह, कान की बाली।
मैं यहाँ पढ़ाई करने आती हूँ, ये सब करने नहीं। क्या हुआ, 5 में से 2 चली गई क्या? इसमें फोटो अच्छी आती है ना, खुद को बहुत पढ़ी लिखी समझती है ना। अब देख उसकी शादी कैसे होती है। अरे ये भी कोई जिंदगी है। अमावस के दिन बनाने से ये मुड़ता नहीं। बड़े भाई, ये तो हमने अमावस्या के दिन नहीं बनाया था ना। ले जरा इसे मोड़ के दिखा। अरे बाप रे। बाप रे, सच में मांस खाने से बहुत ताकत ए वीर, चल अपना कर्म शस्त्र ला। कर्म शस्त्र? इससे हम बड़ी बड़ी चोरियां करेंगे। ये है अपना कर्म शस्त्र। शिवा, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो यार। कर्म शस्त्र के बारे में सिर्फ सुना था, आज मैंने देख ही लिया। अब हम बड़ी चोरियां करेंगे। ओहो, शिवा, पुलिस। ये क्या लोहार बन गया? अब हम लोगों को हर रोज हफ्ता कौन देगा? अच्छा, इतने साल से हमें लूटते रहे फिर भी जी नहीं भरा आपका? गांव से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की अर्जी देकर रखी है, लेकिन तुम तो हमारा वो भी काम होने नहीं देते। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? नया आईजी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसने हम सबको तंग करके रखा है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कल फिर आऊंगा, हफ्ता तैयार रखना। इंस्पेक्टर की बहन पर लाइन मार रहा है। हाँ? आज हम लोग चोरी करेंगे। क्या बात कर रहे हो? इस कर्म शस्त्र अभी उस पर थोड़ा काम करना बाकी है। अच्छा, सुना है आईजी बहुत ही ईमानदार है। इस देश में रह के? आज हम उसी के घर में चोरी करेंगे। यही आईजी का घर है। यहाँ तो पुलिस खड़ी है, चोरी कैसे करेंगे? अबे डर मत चला। यहाँ बहुत पुलिस वाले हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलना। पुलिस के डर से चोरी करने के बजाय मंत्री बनकर पुलिस को जेब में रखकर खुलेआम लाखों रुपए लूट सकते हैं यार। अबे लाखों रुपए की क्या बात कर रहा है? मंत्री लोगों के घर में करोड़ों रुपए का गफला होता है, समझा? पुलिस आ रही है। अगर आज माल हाथ नहीं लगा ना तो मैं इस कसम से राजनीति में घुस जाऊंगा। राजनीति चोरी से भी गंदी चीज होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चोर चोरी सिर्फ रात में करता है। मंत्री बन जाएंगे तो दिन रात चोरी कर सकते हैं यार। टीवी पे मिडनाइट मसाला चल रहा है। इतनी रात को कौन टीवी देख रहा है? वाह, चल चल, क्या मस्त लड़की है यार। तू पहली बार चोरी करने आया है, अपने भगवान को याद कर ले। इसमें देख, इसमें। मेरे भगवान मेरे गुरु सब तो ही है। सुन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये सब मत उठाना, उसका कुछ भी दाम नहीं मिलेगा। जेवर ही उठाना। जेवर का डब्बा लग रहा है, जेवर मैं रख लूंगा, डब्बा तू रख लेना। इसमें तो जेवर ही नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसकी जात का मैदा मारूं। लोग सोनार से सोने का जेवर खरीदते हैं, लेकिन इसने तो सिर्फ खाली डब्बे खरीद रखे हैं यार। धत तेरी की। Ringa, ringa, roses, pocket full of roses. Husha, busha, we all fall down. ये कौन सी नई बीमारी है यार? छोड़ छोड़ छोड़। बच्ची की आवाज बहुत अच्छी है। लगता है साले ने स्विस बैंक में जमा किया है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है। जगह मिल गई, यही बहुत है।
हाँ? अगर ये प्रेस वालों को पता चल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दूसरी बार चोरी तुम भी ना। जेवर कहाँ पर रखे जल्दी बताओ। बताओ। छोड़ो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। चोर से मार दूंगा। हाँ भैया, अब हमारे बच्चे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कल कुछ चोर सब कुछ लूट के ले गए हमारा, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। आज तुम लोग चेहरे पे नकाब डालकर मेरे घर चोरी करने आए हो, लेकिन मैं कल अपने बच्चों का एडमिशन कराने सीबीएसई बोर्ड गया था। कल कुछ चोर मेरे घर आकर सब कुछ लूट कर ले गए। तो सोनार की दुकान की थैली ना, क्या है इसमें? लाइट चली गई, चल यहाँ से निकलते हैं। अच्छा हुआ बिजली वाले ने बिजली काट के हमें पुलिस के हाथों से बचा लिया। भाग भाग, चल बाहर आ गए। यार हे भगवान, हे भगवान। शिवा, ये पुलिस वाला तो हमारा भी बाप निकला। अब क्या करेंगे यार? अब कहाँ से शुरू करें? आज तुम लोग चेहरे पे नकाब डालकर मेरे घर चोरी करने आए हो, लेकिन मैं कल अपने बच्चों का एडमिशन कराने सीबीएसई बोर्ड गया था। कल कुछ चोर मेरे घर आकर सब कुछ लूट कर ले गए। ये ले ले। हैं? घर में ही बैंक है क्या? अरे बेटा बताना, तू सच में स्कूल बनवाएगा? हाँ माँ, मैंने जगह देख ली है, कल ही काम शुरू करवाऊंगा। शुक्र है, अब हमें पुलिस कभी तंग नहीं करेगी। हैं? पूरी दुनिया ही चोर है, ऐसे में तू शरीफ क्यों बनना चाहता है भाई? अरे इसको काट लिया। अरे देखो देखो मुझे। कोई छुड़ाओ उसे। अरे कोई बचाओ यार। चिट्ठी घर में ले आता, यहाँ पर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? ये मर तो नहीं जाएगा ना? अंकल हमारी चिट्ठी आई है। अरे बताइए मेरी चिट्ठी आई है क्या? जोर से काटा ना। ए गंवार, पता है अम्मी स्कूल खोल रहे हैं। फोटो देख के बहक मत जाना, सब मेकअप का कमाल है। पास जाके देखोगे तो पता चलेगा। तो फिर वहीं चल के देखते हैं। एड्रेस भेजा है, फोटो भी भेजा है, लेकिन उसने बाकी कुछ भेजा ही नहीं है। कुंडली देखे बिना बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। उसे देखकर तो लगता है कि वो कॉलेज में पढ़ती होगी। उसके साथ मेरी जोड़ी तो जमने वाली नहीं है। अरे अब तो तू वैसे भी स्कूल खोल रहा है, ऐसी पढ़ी लिखी लड़की तेरे काम आएगी। अरे हम गांव के लोग हैं यार। उसने तुझे फोटो भेजा होगा तो कुछ सोच के भेजा होगा ना। तो फिक्र मत कर, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, टेंशन मत ले। हेलो, ये ऊंच नीच तू अपने दिमाग से निकाल दे। फोटो तो उसी ने भेजा है ना, सीधा उसके पास ही चलते हैं ना। तू सीधे बात कर ले और स्कूल के बारे में भी बता दे। अगर उसके दिल में कुछ और होगा तो वो साफ साफ बता देगी, फिर सोचेंगे क्या करना है। समझा ना? ऐसे जाएगा क्या? हाँ, कॉलेज वालों की तरह जाना। हाँ। शिवा, वो इसी कॉलेज में पढ़ती है, अंदर चल के देखते हैं। हाँ चलते हैं। 6ठी क्लास तक पढ़ा हूँ ऐसा इश्तेहार दिया था। यकीन नहीं हो रहा है उसने फोटो कैसे भेजा। हाँ, लगता है उसको कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई होगी। क्या हो रहा है भाई? ये ना रॉक पॉप क्लासिक वेस्टर्न म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। उसमें हम और बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। कंपटीशन बहुत भारी होने वाला है, इसीलिए हम रिहर्सल कर रहे हैं। शिवा, तू ऐसा कर पाएगा क्या? अगर तू ताल से ताल मिला के नाचेगा ना तो वो तुझसे पड़ जाएगी। बहुत अच्छा।
अंकल अंकल। हाँ? अच्छा अंकल, यहाँ स्कूल खुल रहा है क्या? एकदम सही बोला बेटा, स्कूल ही खुल रहा है यहाँ। अंकल इतनी कड़ी धूप में मैं 12 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता हूँ। अगर स्कूल यहीं खुल जाएगा तो मैं भी एडमिशन ले लूंगा। अंकल आप जो स्कूल बना रहे हैं वो कौन सी क्लास तक होगा? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कहाँ तक होगा अंकल? ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। मतलब अलग अलग पढ़ाई अंकल। समझ गया। अरे अपने गांव में जैसे अलग अलग जात के लोग हैं ना, वैसे ही ये अलग अलग जात की पढ़ाई है। ये लोग क्या स्कूल बनाएंगे? भागो यहाँ से, इनके स्कूल में पढ़ूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शिवा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये स्कूल बेच के वापस अपने धंधा शुरू कर लेते हैं। क्या हुआ? स्कूल शुरू करने के लिए तुझे तो नहीं पढ़ना होगा ना? उस गांव में ऐसा होने के बाद सभी नियमों को सख्त कर दिया गया है। कम से कम 22 क्लासरूम होने चाहिए, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। ये सब होगा तभी प्राइवेट स्कूल चलाने की अनुमति मिलेगी। सर नमस्ते। हे, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, कहाँ सीखा आपने? वो तो आपको देखकर अपने आप आ गया। सर, सीतापुर गांव के स्कूल का मैटर है। हाँ, लाइसेंस जल्दी ही मिल जाएगा। वैसे सर, पढ़ाई में इतने भाग हो गए हैं, वही सर जात पात की तरह, ऐसे में हमें किस तरह का लाइसेंस मिलेगा? वही है, इंग्लिश पढ़ाई की तरह ना। जैसे मैट्रिक नर्सरी वैसे क्या? वही। वो आपको किस तरह चाहिए? जिससे ज्यादा फायदा मिलेगा बस वही। हाँ? स्कूल शुरू करने के लिए पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ? चलो बाहर। मैम, ये कंप्लीट हो गया। मैं समझाता हूँ, चलो। मैं देख लूंगी। आजकल सब मैट्रिकुलेशन पढ़ाई में ही ज्यादा कमाई होती है, और उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है और उसका लाइसेंस मिल गया समझो। स्कूल चलाने के लिए पढ़ना जरूरी है क्या? 20, 21, 22 पढ़े लिखे लोग ही स्कूल चलाते हैं बस। अगर जांच चालू करे तो सारे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को ताला लग जाएगा। अब आप घर जाइए। हाँ, लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। लगता है इनकी मन्नत पूरी हो गई है। स्कूल के लिए बलि नहीं चढ़ाओगे क्या? स्कूल चलाना कोई खाने का काम होता है क्या? अब तो हम रोज बकरे की बलि चढ़ाएंगे। मेरे भाई को जेल से छूट के आने दे, 5 बकरों की बलि चढ़ाऊंगा। ठीक है। ये पकड़, चलता हूँ। स्कूल के बच्चों की भर्ती के लिए परीक्षा रखी है। कितने सारे टीचर्स आने वाले हैं। आसपास के गांव से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और ये एक मेरा बेटा अभी तक सोया पड़ा है। क्या माँ, सोने दो ना। क्यों रे? स्कूल में बच्चे तो आएंगे ना? मुझे तो भरोसा नहीं है। कसाई को भाड़े पे देने की बात करके रखी है, और अपना तो कर्म शस्त्र भी तैयार है। फिर से वही काम शुरू कर देंगे। शिवा, शिवा, तेरा दिमाग खराब हो गया? स्कूल बनाया ना, अब देख वहाँ क्या हो रहा है। चलो अच्छा हो गया। हटो हटो, चल। शिवा, देख रहा है ना तू? हटो हटो, पीछे हटो, हटो सब लोग, हट जाओ। मेरा हफ्ता टाइम पे देना। स्कूल बहुत ही अच्छा बनाया है। आपसे दूर रहने के लिए ही तो मैंने ये स्कूल बनाया। मुझसे दुश्मनी मत ले। ले ली दुश्मनी। अब क्या करोगे बताओ ना। मत भूल, तेरा भाई जेल से छूटने वाला है, वो आएगा तो बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते भैया। अरे बेटा, वो क्या कह रहा अरे है? माँ, उसे छोड़ो, तुम आओ। यही हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं। बच्चों को और टीचरों को भर्ती करके सारा काम यही देखेंगे।
बहुत अनुभवी हैं, शहर के एक बड़े स्कूल में काम किया करते थे। नमस्ते माँ जी। अभी सो के उठाया, वैसे ही आ गया। ठीक है, आप तैयार होकर आइए, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। 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 नमस्ते सर। आइए सर। हाँ, ये है 6th क्लास की मैथ्स टीचर। नमस्ते। और ये है 6th क्लास के नमस्ते। इंग्लिश टीचर। नमस्ते। और ये है हिंदी टीचर। जी नमस्ते। ये है ऑफिस क्लर्क। ये यहाँ पर क्यों आई है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है। उसे यहाँ का पता दिया किसने? अरे तूने जो अपनी फोटो भेजी थी ना, तो साथ में एड्रेस भी तो भेजा था ना, तभी उसे पता चल गया होगा। भैया, भैया कैसे हो भैया? और जेल से कब छूटे भैया? नमस्ते। पैसे देने की क्या जरूरत है बेटा? बस इस साल त्योहार में मंदिर में आ जाना। तुम्हें हमारे मुख्य अतिथि बनोगे बेटा। मैं तो पहले से ही 7 बकरों की बलि चढ़ाने वाला था। अब तो भाई भी आ गया है तो 12 की चढ़ाऊंगा। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। पसीना बहाए बहुत दिन हो गए। चलो आ जाओ। अरे वो तो एक मामूली चोर है, मैं जेल क्या चला गया, तुम सब उसकी इज्जत करने लग गए। बहुत दर्द हो रहा है भाई, छोड़ दो। शिवा, जब तुम जेल में थे ना, तब मैं आईजी के घर पे चोरी करने गया था। पैसा वैसा कुछ नहीं मिला। बच्चों को स्कूल में भर्ती करने के वो उनसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। स्कूल चलाने वाले लोगों को इतना लूटते हैं, फिर भी उनके नाम पर एक पुलिस कंप्लेंट भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ये कमाने का एक अच्छा रास्ता है, तो मैंने स्कूल शुरू कर दिया। बस यही सब हुआ था। अब ये मारपीट छोड़ दो भैया, हम दोनों भाई मिलकर स्कूल चलाएंगे। ये सारे काम छोड़कर हम लोग इज्जत कमाएंगे भैया। कल से मैं आ रहा हूं। हमारी छुट्टी शुरू हो गई। बहुत मजा आएगा। जल्दी चल जल्दी चल। देखना मैं जीत जाऊंगी। चलो चलो। मुझे धक्का क्यों मारा तूने? तुझे पकड़ने के लिए आया है। शिवा, मैं तुझे और वीर को ले जाने आया हूँ। हम सब शरीफों की जिंदगी जी रहे हैं। आईजी के घर में चोरी की थी ना, अब भुगतो। अब मैं खेलने जाऊँ। नहीं पकड़ा। ये हमारी छुट्टी शुरू हो गई। ये क्या? बहुत मजा आएगा। टीचर, अभी ये स्कूल मेरा भाई काल चलाएगा। सर, इस काम में मेरे भाई की मदद करना। चलो चलो चलो। तुम लोग नोट छापते रहोगे, पूरे गांव में इज्जत कमाओगे।
और हम लोग बैठकर देखते रहेंगे। पागल समझाए क्या? हाँ, अरे हमें अंदर डाल के आपको क्या फायदा होगा? हाँ? काल के कहने पर ही मैं तुम दोनों को लेकर जा रहा हूँ, समझे? अब पता नहीं उस स्कूल में और क्या क्या धंधे होंगे। तेरा भाई काल अब मेरा बहुत ख्याल रखेगा। सांप तो डस के ही छोड़ देता है, पर तेरा भाई अजगर की तरह पूरा निकल गया हम दोनों को। पुलिस पुलिस वाले तो बहुत बड़े झूठे होते हैं। इंस्पेक्टर की बात मानकर तू मेरे भाई को गलत समझ रहा है। यार तू मेरे भाई पर शक कर रहा है ना? यार तू उससे ज्यादा पहचानता है, मैं तो अभी भी दोस्त बनाऊं ना। हमारे बाप ने हमें कैसे पाला पता है? हमारे गांव में सूखा पड़ने की वजह से खेती बाड़ी का काम सब चौपट हो गया था। भूख के मारे मेरे बाप ने चोरी करना शुरू किया। मेरे बाप के साथ साथ मैं भी चोर बन गया। वो हमारे साथ सख्त था तो हम भी सख्त बन ए, हमारा पीछा करने वाले लोग चप्पल जूते पहनकर हमारे पीछे दौड़ेंगे, लेकिन अगर हम कांटे और पत्थर पे दौड़ने की आदत डालेंगे तो हमें कभी कोई नहीं पकड़ पाएगा। अगर पकड़े गए तो पुलिस को बताओगे क्या? बोलो, बोलो। हाँ? हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं दे सकते। तेरा भाई तो एड़ी खोपड़ी का है ही, और तेरी प्रिया भी वही है। वो लड़कियों को देखता तक नहीं है। तेरी प्रिया तेरा इंतजार कर रही होगी। अगर वो तुझसे प्यार करती होगी ना, तो यकीन मान पक्का वो वहीं पे होगी। हाँ? शिवा, ये कपड़े पहन ले। ले तू भी ले। गांव आकर तुझसे मिलना चाह रहा था, लेकिन क्या बताऊं, तुमने मुझे जो काम सौंपा था उसी में फंसा रहता हूं। तुम्हारे बारे में पुलिस को कैसे मालूम चला पता है? हाँ? तूने इंस्पेक्टर की बहन को आईजी के घर में चोरी के बारे में बताया था। हाँ? मेरे भैया एक पुलिस वाले हैं और मेरा प्रेमी चोर हो ही नहीं सकता। मुझे मामूली चोर समझा है क्या? मैंने तो आईजी के घर में चोरी की है। हाँ? और उसने अपने भाई को बता दिया। भैया, मेरा बनाया हुआ स्कूल कहाँ है? उसे तोड़े हुए जमाना हो गया। उसकी जगह पर मैंने ये बड़ा स्कूल बनाया है। चल। अरे नहीं छोड़िए। हाँ ना, चल। ओह, मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है, बस अभी आता हूँ। मेरी बात मानिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए।
अपने बेटे को तीसरी कक्षा में भर्ती करवाने के लिए आए हैं। नमस्ते भाई। कह रहे हैं कि इनके पास पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ने की जिद कर रहा है सर। साहब 35,000 मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मानता ही नहीं। कितने? 35,000 रुपए? डोनेशन 20,000 रुपए, ट्यूशन फीस 3,000 रुपए, लेट एडमिशन के 2,000 रुपए, पेरेंट्स डे के 525, स्कूल डेवलपमेंट के 400 रुपए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के 400 रुपए, बुक डिपॉजिट के 1,000 रुपए और बाकी बस का। मैं तो सिर्फ 3,000 लेता था और आप तो अंदर आओ। हाँ, ठीक है साहब। खेती बाड़ी करना हमारी परंपरा है, लेकिन मैं इसे बहुत पढ़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी तरह खेती बाड़ी करे। ये पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करे। साहब साहब। शिवा बैठ जा। तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार बेटा है। क्यों बेटा, कल पढ़ लिख कर तुम अमेरिका जाओगे और बहुत पैसे कमाओगे, हमें दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, अपने बाबा को दूंगा। मेरे पास 30,000 रुपए हैं। ये भी मैं किसी से उधार लेकर आया हूँ। अगले महीने बैल बेचकर बाकी के पैसे दे दूंगा साहब। शिवा पैसे काउंटर पर दे देना। क्या यार, पढ़ाई का धंधा तो बड़ा मस्त चल रहा है। इसलिए मंत्री लोग भी स्कूल कॉलेज बनाते जा रहे हैं। भैया मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपने 6 महीनों में इतना बड़ा स्कूल कैसे बनाया? हिसाब चाहिए। 4,000 लड़के, एक का 40,000। अब तक 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका हूँ। प्राइवेट स्कूल वालों से सरकार हर साल बहुत ज्यादा पैसे ऐंठती है, लेकिन मैंने अपने स्कूल में कभी फीस नहीं बढ़ाई। समय से पहले जाकर सरकार को उसके पैसे दे देता हूँ। ट्यूशन फीस से 10 लाख निकल जाता है। इसके अलावा और जगह से भी कमाई होती है। स्कूल यूनिफॉर्म, बुक, कैंटीन, बहुत सारे रास्ते हैं कमाने के। स्कूल की मेंटेनेंस से भी बहुत अच्छी कमाई होती है। लेकिन आजकल सीबीएसई बहुत ज्यादा चल रहा है। सीबीएसई सिलेबस का भी इंतजाम किया है। इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, हम और ज्यादा कमा सकते हैं। पढ़ाई के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है, हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। शेट्टी ये घर बेच रहा था तो मैंने खरीद लिया। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, गर्व हो रहा है ना? चल, तेरे लिए एसी रूम बनाया है। कोई जरूरत नहीं है भैया, मैं माँ से मिल के आता हूँ। जल्दी आ जाना। यार, जब हम स्कूल बना रहे थे तब तो कुछ और ही सोच रहा था। स्कूल से कमाई जबरदस्त होती है। अब तो मस्त खा पी के रहेंगे। मुझे तो लगता है तुझे जेल भिजवाने में तेरे भाई का ही हाथ है। तेरे उस भाई से दूर रहने में ही तेरी भलाई है। स्कूल तो उसने अपने नाम कर लिया, कम से कम तेरी शादी हो जाती तो अच्छा होता। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? क्या बात है? पुलिस वाले की लड़की से प्यार किया, बहुत बड़ी गलती की। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं। एक लड़की शिवा से बहुत प्यार करती है, इसलिए काम के बहाने अपने स्कूल में आके भर्ती हुई है। इसे कहते हैं प्यार। ये उसे लेके कहाँ जा रहा है? आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए यहाँ पर काम करने आई हो ना? सही कह रहा हूँ ना?
बच्चों के सामने तलवार चला रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई ढंग का काम नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया ना तो परमानेंट नहीं होगा। अगर तुम गुंडा बनोगे ना तो काम तो क्या, पूरी दुनिया ही तुम्हारी मुट्ठी में होगी। चलो, मैं तुम सबको ट्रेनिंग देता हूँ। इस विषय पर तुम लोगों ने घर पर क्या कहा है? सर मैं स्पेशल क्लास जाता हूँ ऐसा बोला है। तुम बहुत आगे जाओगे। तेरा भाई अच्छी शिक्षा देने के बजाय उन्हें बिगाड़ रहा है। उन्हें दो चार लगा के समझा नहीं सकते क्या? जी तो करता है कि उसकी जान ले लो। अब तो बहुत हो गया। ये कोई आम तलवार नहीं है। कार या बाइक पर कोई भी बैठा हो। एक काल जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तलवार कैसे फेंक कर मारते हैं देखो अभी। अरे बाप रे, अपने बाप के ऊपर वार कर दिया। हे भगवान, बचाओ मुझे इस राक्षस से। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो हमें परेशानी होगी। चलो, ये मुझे मार डालेगा। एक बेटा अपने बाप के जान का दुश्मन बन गया है। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। रुक जा बुढ़े। ये सबके लिए एक अच्छा सबक है। कठोर बनो। चलो अब। भगवान, कैसे हो गया? बहुत अच्छा ये क्या हो गया? क्या हो गया जी? देखो तो मेरे पति को क्या हुआ। मैंने उसके पास जाने से मना किया था। अरे ऐसे कैसे मर गया ये? अरे संभालो उसे। तो बहुत ही गलत हो गया। बेटा छोड़ दे इसे। आज से सिर्फ मेरा एक ही बेटा है। मेरी चिता को सिर्फ तू ही आग देगा। मेरी लाश को भी इसे हाथ मत लगाने देना बेटा। ये ले, इस दूध पर हाथ रखकर कसम खा। तू इसे कभी नहीं मारेगा। ले कसम खा। खा कसम बेटा। उस कसम की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। यह आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज का लेआउट है। जरा विस्तार से बताओ। अपने कॉलेज के सारे लैब उस तरफ होंगे। और बिल्डिंग को अलग अलग कलर से पेंट करेंगे। जैसे वहाँ चेरी रेड होगा सर, तो यहाँ वास्तु कलर होगा, और यहाँ व्हाइट कलर होगा सर। अरे ये सब छोड़ो। काम कितने दिन में पूरा होगा? 1 साल में सर। मैं इतने दिन नहीं रुक सकता। चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए, 5 महीने में काम खत्म करो, नहीं तो काम किसी और को दे दूंगा। साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। नोटिस भेजा है कि 5,000 नहीं बनेंगे तो बच्चों को घर भेज देंगे। हालत बहुत खराब चल रही है। बच्चे के भविष्य का सवाल है। मुझे और थोड़ी मोहलत दे दीजिए, थोड़ी दया दिखाइए। नहीं होगा, बहुत सारे खर्चे हमारे, ड्राइवर, टीचर, मेंटेनेंस। अगर तुम लोग टाइम पर पैसे नहीं दोगे तो कैसे स्कूल चलेगा? साहब भाई। ए शिवा, उसका फोन लेकर क्या?
जरा विस्तार से बताओ तो। शिवा, अंदर तेरे भाई की आवाज आ रही है। हाँ, देखते हैं। अपने कॉलेज के सारे लैब उस तरफ होंगे। तुम्हारी पीएचडी कंफर्म है। हमारे देश में शिक्षा चोरों के हाथों में, भ्रष्ट मंत्रियों के हाथों में फंसी है, जानकर बुरा लग रहा है ना? दरअसल सर, मैंने स्कूल में क्लर्क की नौकरी की और पढ़ाई के नाम पे जो हो रहा है उसके बारे में पता लगा है। हमसे ही होशियारी, अभी बताता हूँ इसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने तुझे फोटो क्यों भेजा? इसका मेरे स्कूल में भर्ती होना और फिर भाई के स्कूल में काम जारी रखना, इन सब बातों से लगता है कि ये फोटो उसने खुद ही नहीं भेजा होगा। उससे दुश्मनी निकालने के लिए किसी और ने हमें ये फोटो भेजा होगा। अरे देखना, एक लड़की के साथ 2 साल निकाल लिया। ऐसे आशिक लोग कभी मिलते हैं? अरे सॉरी। तुम वही हो ना जो तुम रिहर्सल में डांस किए थे? बहुत अच्छा डांस करते हो। चलो मिलते हैं। कीप इट अप। बाय बाय। सुनो मेरे साथियों, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल सरकार ने नहीं खरीदी। उनके भरोसे पे मैंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिला कराया था। कोई मेरी फसल खरीदो और मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरी मदद करो। किस्मत। ये रख लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मेरा भाई बच्चों को गुंडा बनाता है। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये सब पता लगाने के लिए तुम यहाँ पर भर्ती हो गई हो ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? चल निकल बाहर। मम्मी, कितनी बार कहा हिंदी में मत बोलना, हिंदी में मत बोलना। जा यहाँ से, सर के ऑफिस में जा। टीचर, इस तरह बच्चों को कोई मारता है क्या? आप नहीं जानते, चेयरमैन ने कहा है स्कूल में कोई हिंदी में बात नहीं करेगा। हिंदी में बात करती है, ऐसा क्यों किया बता? आप भी तो हिंदी में ही बात करते हैं ना? जबान लड़ाती है मुझसे। भैया, बेटा, ए बेटा, सुनो। भैया, वो प्रिया भाग रही है, उसको जल्दी से पकड़ो और जान से मार दो उसे। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर पे पहुंचा दूंगा।
बच्ची को पीट कर मार डाला। मैंने उसका वीडियो लिया था तो इसने उस सबूत को भी मिटा दिया। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे व्यापार होता है, यही साबित करने आई थी मैं। इसलिए इसके स्कूल में क्लर्क की नौकरी की मैंने। 6 महीने पहले ये जेल से छूट कर आया और आज 100 करोड़ का मालिक बन गया। हर महीने 75 लाख की कमाई होती है और अब इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना रहा है। पता है 10 मिनट पहले पवित्रा नाम की छोटी बच्ची को मार डाला इसने। हे भगवान, मेरी बच्ची को मार डाला, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मार डाला इन लोगों इसकी बेटी कार एक्सीडेंट में मर गई है। मुझसे पैसे ले और निकाल। अरे इससे क्या हुआ? अरे उठाओ 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 इसे जल्दी। आपके खून पीने वाले राक्षस को आप छोड़ दोगे? बहुत ज्यादा बातें कर रही है। क्या इस गांव में न्याय के लिए लड़ने वाला कोई मर्द नहीं है? अगर कोई भी आगे बढ़ेगा तो उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ चलो पीछे इनके मुंह कौन लगेगा? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मंगलसूत्र मेरा। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बचा लो। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बेटा तू उसे नहीं मारेगा, मैंने तुझे कसम दिलवाई थी ना। आज मैं वो कसम तुझे तोड़ने के लिए कहती हूँ। मार इस राक्षस को। छोड़ो मुझे। ये मत समझ कि तू बच गई, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
तुमने कॉलेज का काम पहले शुरू किया था ना, तुम उससे वो वापस क्यों नहीं ले लेते? पूरा गांव उससे डरता है। तुम फिक्र मत करो, मेरी मार से आज नहीं तो कल वो स्कूल खुद मेरे हवाले कर देगा। शिवा, नहीं यार, पुराने धंधे पे वापस लौट चलते हैं। ये लो बेटी। बहुत जल्दी सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का इंतजाम करवा दूंगा। उसकी पूरी हवा निकलेगी। तो प्यार हो गया है? ये लीजिए माँ जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बजाय वो चोर बन गया। शिवा के पापा एक चोरी के केस में कहीं गायब हो गए थे और उन्हें ढूंढते हुए एक दिन पुलिस वाले पूछताछ करने शिवा के स्कूल जा पहुंचे। ए शिवा, चल इधर आ। तेरा बाप कहाँ है? पता नहीं सर। चोरी करके भाग गया ना? नहीं पता पुलिस सर। से झूठ मत बोल, कहाँ है बता। सच में मुझे नहीं पता। ए, तू पुलिस से झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सच बता, बोल। मैं सच बोल रहा हूँ सर, नहीं पता। ठीक है, तुझे बाद में बताता हूँ। ए शिवा, ये सब क्या लगा रखा है? पुलिस वाले स्कूल में आ रहे हैं, तेरी वजह से सबकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। इसकी वजह से मास्टर जी ने उसे स्कूल से बाहर कर दिया और दोबारा स्कूल में ना आए ये कहकर उसे बाहर निकाल दिया। पढ़ाने की उम्र में अपने बच्चों को चोरी करना सिखा रहे हैं, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। दोबारा स्कूल आने से मना किया है मास्टर जी ने मुझे स्कूल जाना है माँ, मुझे बच्चा पढ़ाई के लिए रोए जा रहा है, 10 दिन से कुछ खाया नहीं। आपको तो बस खाने की पड़ी है। थाली फेंक के देती है? कैसे बच्चे पैदा किए हैं? पढ़ के किसका भला हुआ है? के बाद लोग बकरियां चराते हैं। दोबारा कभी थाली फेंक के दी तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। चुप चुप हो जा। चुप हो जा, चुप हो जा। गुहेरा का मटन है, गुहेरा का मटन खाएगा ना तो गुहेरे की तरह मजबूत हो जाएगा। गुहेरा का मटन खाएगा तो तुझे कोई भी मार नहीं पाएगा। अरे कैसा बाप है, एक बच्चा कई दिनों से भूखा मर रहा है और दूसरे को मटन खिलाए जा रहे हो। अरे नर्क में जाओगे। अरे कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ दो उसे। रुक रुक। छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे कोई बचाओ मेरा बच्चा। अरे थूक दे सब। हे भगवान। पापा पापा मत मारिए, मैं चोरी करने चलूंगा पापा। तू ही मेरा असली बेटा है, मेरा बहादुर बेटा। गुहेरे का मटन हर कोई नहीं खा पाता। अपने खानदान का नाम तू ही रोशन करेगा गुहेरे की तरह। हाँ, तुझे कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला पाएगा। तुम्हारे पापा के मरने के बाद तुमने चोरी करना क्यों नहीं छोड़ा? पुलिस वालों ने मुझे सुधरने नहीं दिया। माँ, अगर आज ये नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं लौट पाती। उस स्कूल के चेयरमैन ने एक बच्ची को मार डाला और मैंने उसकी वीडियो को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। तब उसने मुझे मारने के लिए अपने गुंडे भेजे और इसी ने मुझे बचाया। अंदर चलो ना। नहीं, रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। माँ वो क्या माँ? तुम एक डॉक्टर हो बेटी, अपनी हैसियत को समझो। तुमसे शादी करने के लिए कितने ही अच्छे लड़के लाइन में खड़े रहते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, कौन से रूप की सुंदरी है। पता नहीं इसको कैसा लड़का चाहिए, कौन सी बड़ी महारानी दिखती है। पता नहीं कौन से दुनिया की परी है कि उसको कैसा राजकुमार चाहिए। ये तो जंगली लग रहा है ना। इसे देखो तो सही।
चलो चल के देखते हैं। आओ जल्दी आओ। मुझे कैसे मर गया? आ जाओ जल्दी आओ। कैसे मर गया? कैसे मर गया ये आदमी? मेरा बेटा मर गया। क्या हो गया? कैसे मर गया ये आदमी? इतना अच्छा आदमी था। किसने मारा इसे? मार दिया इसे। किसने मार दिया इसे? बहुत अच्छा किसने मार दिया इसे? ये क्या हो गया इसके साथ? किसने मार दिया इस आदमी को? उठाओ 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 इसे। चलो इसे ले चलो। बोल रही है। लगता है इसके चलो शरीर इसे। में पूरा जहर भर गया है। आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं, इसे किसी ने मारा है। मेरे बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ये कहाँ लेके जा रहा है? पढ़ाने। अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। इस लड़के का बाप तेरे स्कूल की फीस नहीं भर पाया इसलिए मर गया। इस स्कूल को शुरू करके उसकी मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। इस बच्चे को स्कूल में ले ले और इससे पैसे मत लेना। सिर्फ इससे या सारे बच्चों से? स्कूल फिर से मुझे दे दे, बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। स्कूल अपना ही है, टेंशन क्यों ले रहा है? हम दोनों मिलके धंधा करेंगे। शिवा, हमने गुहेरा का मांस खाया है, 100 आदमियों को मार सकते हैं। तो ना, जो मेरा काम है ना, गुंडे संभालने का काम तू संभाल ले। मेरी आजकल राजनीति में बहुत पहचान है, इन गुंडों की बहुत जरूरत पड़ती है। वो काम तू संभाल, मैं इसे संभालता हूँ। मैं यहाँ इस एक लड़के के लिए आया था, लेकिन अब मेरी बात सुन, बहुत ही जल्द ये स्कूल मेरी मुट्ठी में होगा। अगर तू नहीं माना तो सारे बच्चों समेत बिल्डिंग को बम से उड़ा दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। ओए! चल बेटा, तुझे स्कूल में भर्ती करवा कर रहूंगा। किसी सरकारी स्कूल में करा, ये उसी के लायक है। चलो। अरे रो क्यों रहा है? कहाँ जा रहा है? रोना बंद कर और चुपचाप चलना। के स्कूल में नहीं पढ़ना है, वो स्कूल में टीचर भी नहीं है। स्कूल में कोई सुविधा भी नहीं है भैया, पैसे वाले के ही बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग हम गरीबों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं भैया। कमाल है, सभी उम्र के बच्चे एक साथ बैठे हैं। बाकी टीचर कहाँ पर है? पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक मैं ही सबको पढ़ाता हूँ। ए बेटा, रो मत। इस स्कूल को नया बनाकर अगर नए टीचर लेकर आऊं तो इस स्कूल में तू पढ़ेगा? सर, अगर इस स्कूल में मैं सारी सुविधाएं करवा दूंगा तो आप इन बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं? क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये जो लड़की है, इसने 1 साल की पढ़ाई 3 महीने में ही पूरी कर ली। 10वीं में पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ सुविधा ना होने की वजह से इसके घर वालों ने इसका यहाँ ना बंद कर दिया। ऐसे बच्चे देश के भविष्य हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने से इनका भविष्य क्या बनेगा? मेरा बेटा बेटी सब यूके मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ते हैं। इस देश में आधे लोग अपने बच्चों को सिर्फ अपने मतलब के लिए पढ़ाते हैं। सर, अगर पैसों का इंतजाम मैं कर दूं तो? इस साल ही सरकार ने एक नियम लागू किया है, अगर बाहर से कोई चाहे तो सरकारी स्कूल में योगदान दे सकता है। ठीक है सर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ।
बहुत अच्छा आइडिया है। अगर गांव में सरकारी स्कूल्स में भी अच्छी शिक्षा मिलने लगे तो गरीब बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। कभी किसानों को अपने बच्चों की पढ़ाई में तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। प्राइवेट एजुकेशन वालों की लूट बंद करके सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। अगर तुमने इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी तो तुम्हारे पूरे गांव का उद्धार होगा। हाँ? और ये सब करने के लिए तुम्हें कोई चोरी भी अरे यहाँ पर तो पुलिस का पहरा लगा हुआ है। आहिस्ता बोल, केंद्रीय मंत्री का घर है, पुलिस तो होगी ना। मुझे सिखा मत। दयावान फिल्म की तरह तू अमीरों के घरों को लूटकर गरीबों का घर भरना चाहता है? अबे ये अमीर लोग गरीबों से ही तो लूटते हैं। चला। आज हम अपने धर्म शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। दीवार पूरी पत्थर की बनी है, तुम इसे कैसे खोदोगे? ये पत्थर निकाल के हम अंदर घुसेंगे क्या? हाँ? हाँ? वाह क्या बात है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं तेरा चेहरा हूँ। हे भगवान, चोरी करना भी कितनी मेहनत का काम है। ठीक से पता लगाया ना, मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ मिलेगा। मैंने अच्छी तरह पता लगाया है, उस चोर मंत्री ने सारा काला पैसा यहीं छुपा के रखा है। तू चल। हाँ ये ले, तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मान गया तुझे। क्या है ये? हाँ?
ये तो विदेशी पैसा है। हे, ये देख, बहुत ही कीमती हीरे। सर सर मुझे वहाँ पे शक है, वहाँ पे चोरी हो रही है, वहाँ पे ईंटें गिरी हुई थी सर। कहाँ पे? यहीं पे देखिए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये लगता है चढ़ गई है इसको। अरे क्या तू भी कुछ भी बोलते रहता है। चल चल नहीं सर, मैंने आपने देखा था। चलो चल। आई आई रे खुशी आई रे, माँ मुझे स्कूल होठों पे सबके मुस्कान छाई रे। तूने सरकारी स्कूल की मदद करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। आज अपनी परी पूरे स्टेट में अव्वल आई है। इसकी वजह तू ही है यार। हाँ? आज मैं शिवा भैया की वजह से पूरे स्टेट में फर्स्ट आई हूँ। उनकी वजह से ही मैं आज पढ़ लिख पाई हूँ। भैया नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। भैया परी, भैया मेरी फोटो पेपर में आई है। आपने इतना अच्छा काम किया बच्चों के लिए। आप आगे क्या करना चाहते हैं प्लीज बताइए। कैसा लग रहा है आपको? देना चाहते हैं। अब मैं क्या कहूँ? साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को अपने अंडर में लेने के लिए सरकार को जो रुकावटें आ रही थी वो आज सरकार के हवाले करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। भैरवनाथ बाबा ने कहा, मंदिर में गैर कानूनी काम होने की वजह से भक्तजनों का विश्वास टूटता है, इसलिए मंदिर का सारा मैनेजमेंट सरकार को सौंपना ही बेहतर होगा। जिस तरह मंदिर में हो रही लूटपाट को रोकने के लिए सरकार को मंदिर का मैनेजमेंट सौंपा गया, ठीक उसी तरह हमारी प्रिया ने भी प्राइवेट स्कूलों में हो रही लूटपाट को बेनकाब करके सरकार को संदेश दिया है कि वो शिक्षा का भार उठाएं। अब हम श्रीमती प्रिया माथुर को डॉक्टर की डिग्री देने जा रहे हैं। थैंक यू सर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमारे देश के विकास में रुकावटें आ रही है। जब तक शिक्षा को व्यापार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यूबा जैसे देश में भी एमबीबीएस की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। हमें देश के विकास के लिए आगे बढ़ना होगा। ये तो क्या कह रहा है? यार सरकारी स्कूल को बंद कर दिया। बेचारे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं। पुलिस सबको मार रही है यार। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे दो भैया। भैया मैंने मन लगा के पढ़ाई की और पूरे स्टेट में फर्स्ट आई, फिर भी उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। हाँ? तो पहले ही बताना चाहिए था ना। हाँ रुको, शिवा, विदेशी कंपनी को स्कूल बेचने के लिए कल एग्रीमेंट बना रहा है तेरा भाई। तू जल्दी आ जा। भाई के घर जाकर बच्चों के लिए इस मामले को कैसे भी निपटा। तुम्हारे भाई विदेशी कंपनी को स्कूल बेच रहे हैं। पहले से ही इंडिया में 540 विदेशी स्कूल हैं। अगर हर क्षेत्र में वो इसी तरह डेरा जमाएंगे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हमें उनके इशारों पर नाचना पड़ेगा। तब उन्हें अपनी सरकार से लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हटो पीछे, पीछे हटो, हटो, जाओ पीछे, कोई आगे नहीं आएगा। चल पीछे हट, पीछे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अगर इन लोगों ने स्कूल विदेशियों को बेच दिया तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हटो पीछे। कह रहे कोई स्पेशल फीस है, 25,000 भरना पड़ेगा और वो भी 31 तारीख से पहले ही भरना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को निकाल देंगे। स्कूल की ड्रेस इतनी महंगी है, बच्चे इसे नहीं पहनेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे क्या? पीछे चलो। पहले तो हर महीने के 800 रुपए ले रहे थे और अब हर महीने के 1200 रुपए ले रहे हैं। कहते हैं कि गांव के बच्चों को भी हॉस्टल में रह के पढ़ना होगा और उसकी फीस अलग से मांग रहे हैं। लगता है बच्चों को चोरी करना सिखाना पड़ेगा,
तभी इतनी भारी फीस भर पाएंगे। हमें भी नौकरी से निकाल दिया, कह रहे थे बाहर से टीचर मंगवाएंगे। अरे झूठ कह रहा है, वो अपना देश छोड़कर यहाँ आएगा क्या? शिवा, काल के स्कूल चलाने से हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपनी जान दे दी। अगर विदेशी यहाँ पढ़ाने आए तो पूरा गांव खुदकुशी कर लेगा। भाई रुक जाओ। ये लो, इसको फ्राई करो और सबको खिलाना। जी जी। प्लीज टेक इट। बहुत अच्छा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे मेरा बच्चा। अरे इसे हमने पूरी तरह से मारा है। अरे भाई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हो गया? कितना खून बह रहा है, देखो कितना खून बह रहा है। शिवा, मटन खाएगा क्या? What's the problem? ए, अपने भाई को मारना चाहता था ना? अब तू मरेगा, तू मरेगा अब। Any problem in this food? अरे इस जानवर का मांस खाना सबके बस की बात नहीं है। मरोगे तुम लोग, नहीं पचेगा तुम लोगों को, मरोगे। Some problem in the food. पहले बड़े भाई को बचाना होगा। नहीं बेटा, मर जाने दे उसे, मर जाने दे, भूल जाओ उसे, मरने दे। नहीं माँ। सर, मैं इस गांव से चला जाऊंगा, मुझे बचाओ प्लीज। इंडिया के अंदर मेरे 20 स्कूल्स हैं, आपको देखकर मैं चला जाऊंगा। नहीं चाहिए। अमेरिका में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, एजुकेशनल बिजनेस मुझे नहीं करना है। हाँ। 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 अगर आप बचना चाहते हैं तो घोड़े का मांस हजम करने के लिए कोई मेहनत का काम करो। Come, let's do it.
हाँ 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 हाँ। गहरा का मांस हजम करने के लिए बहुत पसीना बहाना होगा। आ जाओ। अरे मत लड़ो मरने दो उसे। पानी है ये। मरने दो। ये बहुत ही गलत आदमी है। मारो मारो इसे। ये गाँव हमारा है। मारो इसे। गलत है। मारो नहीं होना चाहिए। मारो इसे। निकल जाओ हमारे गाँव से। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, लेकिन तुमने तो मेरी आंखें ही फोड़ दी। भाई कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा आपको। कुछ नहीं होगा आपको भैया। ये पकड़ो और लड़ो मेरे साथ। भैया 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 भैया। अरे बाप रे। लीजिए। अरे आइए। अरे संभल के क्या करते हो भाई? यह है ऑल इंडिया रेडियो, आपका अपना रेडियो स्टेशन। मैं हूँ विंसेंट धनराज। मदुराई डिस्ट्रिक्ट के सीतापुर गांव में पढ़ाई के नाम पर यूके मैट्रिकुलेशन नाम के एक स्कूल में गैर कानूनी ढंग से बच्चों से 100 गुना ज्यादा काल नाम के शख्स द्वारा फीस वसूल की गई। करोड़ों की फीस भाई शिवा ने उनकी मौत के बाद इनकम टैक्स वालों को सौंप कर देश भर में तहलका मचा दी है। हमें उसके भाई पर गर्व है। ए शिवा, तेरे भाई ने स्कूल से जितना भी कमाया उसमें बराबरी का हिस्सेदार हूँ मैं भी। तेरे भाई के लिए कितनी बार कानून तोड़ा है मैंने पता है। अगर तूने भी धोखा दिया ना तो तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। हम आपको धोखा नहीं देंगे। सारा का सारा माल आप ही रख लीजिए सर। कल इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच में काफी हंगामा खड़ा हो गया। फिलहाल प्राइवेट वालों से लाइसेंस छीनकर सरकार ने फैसला लिया है कि वो सब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगी। इसके चलते राज्यसभा का चुनाव बहुत जल्द हो रहा है। अदालत ने इस विषय पर जनता की राय मांगी है, लेकिन विपक्ष पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। अदालत का डिसीजन अभी भी आना बाकी है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लो। हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। शिक्षा हमें फ्री में दीजिए। जो सरकार हमारे बच्चों को शिक्षा देगी, रोजगार देगी, हम उसे ही वोट देंगे। सरकार से ऐसे ही बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हमेशा मिलती रहनी चाहिए। क्या हुआ? ये चोरी का है सोचकर तुम नहीं ले रही हो ना? नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई का खरीदा है। शिवा। ओह, तुम डॉक्टर बन गई हो ना, तो अस्पताल हमारे गांव में ही खुलना। ऐसे हंस के हमें बेवकूफ मत बनाइए। आपके अस्पताल में मैं ही कंपाउंडर बनूंगा। हे भगवान।